जायसवाल नहीं थे रनआउट, आखिरकार कैसे श्रीलंका के कप्तान ने की बेईमानी। अब आप कहेंगे कि बेईमानी की क्या बात है, जायसवाल तो पहुंच ही नहीं पाए इसलिए उन्होंने विकेट सेक्रीफाइस कर दिया, रनआउट हो गए। इसके पहले कि मैं आपको रनआउट की कंट्रोवर्सी बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। अब चलिए उस रनआउट की बात करते हैं। दरअसल आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में एक स्पिरिट ऑफ द गेम भी होता है। कई बार आप चीजों को देखते हैं कि आपने कोई शॉट खेला और प्लेयर के कंधे पर या प्लेयर के किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर चोट लगी, आप कई बार आपका वो आता है कि यार उसके पास पे ले जाओ कि वो क्या हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसको। कई बार चीजों को आप पलटते भी हो, डिसीजंस को ओवरटर्न करते हो किसी और वजह से, अगर खिलाड़ी आउट होता है तो। कई बार हमने क्रिकेट में इसके पहले भी देखा हुआ है ऐसा होता हुआ। जायसवाल के केस में हुआ ये कि जब केएल राहुल ने हल्के हाथों से गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला, उसके बाद वो रन के लिए भाग रहे थे, तभी गेंद को बचाने के लिए केसार नवांथा जो बॉलर थे, उन्होंने अपनी दाईं तरफ छलांग लगाई। जायसवाल चूंकि वो दूसरे छोर पर थे और वो रन के लिए आगे जाना चाह रहे थे, चूंकि रन था वो, तभी वो आकर उनसे टकराते हैं और जायसवाल नीचे गिर जाते हैं। केएल राहुल तब तक आधी पिच तक आ जाते हैं। अब उसके बाद जायसवाल का ध्यान केएल राहुल से हट जाता है, जायसवाल नीचे गिरे हुए होते हैं, तब तक जो मिड ऑन पर प्लेयर हैं प्रभात जयसूर्या, उन्होंने गेंद को उठाया और सीधे थ्रो कर दिया निरोशन डिकवेला के पास में। लेकिन इसी बीच में होता यह है कि अब जायसवाल चूंकि रन के लिए भाग नहीं पा रहे थे और केएल राहुल को उन्होंने देखा कि वो पास तक आ गया, तो जायसवाल ने अपना विकेट सेक्रीफाइस कर दिया, वो थोड़ा सा आगे के लिए निकले और उसके लिए हुआ यह कि फिर उनका बल्ला जो है केएल राहुल का नॉन स्ट्राइक रेंज पर आ गया और जायसवाल बाहर पाए गए। लेकिन इस बीच एक चीज जो कोई नोटिस नहीं कर पाया वो हुआ ये, अगर आप रिप्ले देखेंगे बार बार, तो जब गेंद निरोशन डिकवेला के दस्तानों में आती है, उसके बाद निरोशन डिकवेला पीछे की तरफ देखते हैं, स्लिप की तरफ देखते हैं। अभी तक वो रनआउट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं गेंद लेकर रनआउट मार दिया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि गेंद आपके पास है, आप विकेट में मार देते हो कि आपको लगता है जल्दी से आउट किया जाए। लेकिन यहां निरोशन डिकवेला के दस्तानों में जब गेंद आती है तो पीछे की तरफ देखते हैं, स्लिप की तरफ देखते हैं, और मानो वो पूछ रहे थे कि रनआउट कर दूं, क्योंकि वहां तो हमारे खिलाड़ी ने धक्का मार गिरा दिया है जायसवाल को। अब चूंकि जायसवाल गिरे हुए थे तो नॉर्मल वो सर्कमस्टांस में रन ले नहीं रहे थे कि कोई गेंद आई और तुरंत आप रन आउट कर दिए। और रिप्ले में जब बार बार देखा गया, पता ये चलता है कि डिसिल्वा भी जो है वो सोच रहे थे यार क्या करूं, कहूं इसको या ना कहूं। उनको ये लगा कि चूंकि भारत का स्कोर 47 रन हो गया है और जायसवाल बड़े कंफर्टेबल खेल रहे थे, क्या पेसर क्या स्पिनर्स बाउंड्री लगा रहे थे, स्ट्राइक रेट उनका 80 के आसपास का था, सब बेहतरीन लग रहा था। ऐसे में उनको ये लगा कि यही एक अपॉर्चुनिटी है, क्या पता एक विकेट गिर जाए, उसके बाद 2-3 विकेट और मिल जाए हम लोगों को, हम यहां से कमांड कर सकें। इस लालच में उन्होंने डिकवेला को कहा कि हाँ रन आउट कर दे, और डिकवेला ने उसके बाद 2 बार पूछने के बाद रन आउट किया। चूंकि स्लिप में वो देख रहे थे, स्लिप में खुद धनंजय डिसिल्वा थे और डिसिल्वा ही कप्तान थे, उनका ही फैसला होता। उन्होंने कहा कि रन आउट कर दिया जाए, और ये साफ तौर पर अगर आप रिप्ले देखें पता चलेगा कि डिसिल्वा खुद भी क्लियर नहीं थे कि मैं रन आउट लूं या ना लूं। नियमों के मुताबिक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रन आउट थे वो और वही रन आउट दिया गया। लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम की जब हम बात करते हैं, जिस पर कि लगातार भारतीय टीम पर सवाल कई बार उठाया जाता है, तो वहां पर यह सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। याद करिएगा, आपको 2011 टेस्ट मैच इंग्लैंड में हुआ था जब धोनी ने इयान बेल को वापस बुलाया था और भारत बहुत पीछे था, उस सीरीज को बहुत बुरे तरीके से हम हारे थे। और वहां पर क्या हुआ था, इयान बेल ने शॉट खेला, गेंद बाउंड्री की तरफ गई, दौड़े, उनको लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है, 4 हो गया है, लेकिन वो चौका नहीं हुआ था। खिलाड़ी ने गेंद को थ्रो किया, धोनी ने रन आउट कर दिया। और इयान बेल इसलिए रन आउट थे क्योंकि भाई बाउंड्री हुई नहीं थी, आपकी गलती थी, आप आउट हो गए। लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम को ध्यान रखते हुए इंग्लैंड में धोनी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो गलतफहमी में हुआ है, हम आपको बुलाते हैं वापस। तो वहां पर तो नियम और भी बेहतर थे रनआउट के लिए, लेकिन वहां तो आउट बनता भी था, वहां ना भी बुलाते धोनी तो चलता, लेकिन धोनी ने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि स्पिरिट ऑफ द गेम कि चलिए बल्लेबाज को लगे चौका होगा इसलिए वो दौड़ा नहीं, और नहीं दौड़ा इसलिए। लेकिन यहां तो खिलाड़ी को धक्का मार दिया था प्लेयर, वो गिर गया है जायसवाल, और फिर भी आप रनआउट ले रहे हो, किसी को गिरा दो उसके ऊपर चढ़ जाओ फिर कहो कि तुम रनआउट होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर ऐसा लगा कि अगर चाहते धनंजय डिसिल्वा तो रनआउट के लिए मना कर सकते थे डिकवेला को, क्योंकि डिकवेला को ये सेंस था कि डिसिल्वा से पूछूं कि क्या करना है, रनआउट या छोड़ देना है। पहले वो ले आते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं करना है, फिर वो देखते हैं स्लिप में, पूछते हैं और तब जवाब बताए नहीं कर दो। लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद 54 रन की पार्टनरशिप जो है काफी तेजी के साथ पडिक्कल और केएल राहुल ने जोड़ दिया, और लंच तक भारत ने 101 रन बना लिया सिर्फ 1 विकेट पे। अब देखना होगा इस मैच में आगे क्या होता है। लेकिन आप लोगों का क्या सोचना है, क्या वो स्पिरिट ऑफ द गेम के तहत रनआउट रोका जा सकता था, या वो रनआउट का फैसला सही था? जो कुछ भी लगता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।